A very good morning in Jai Hind class 11th. How are you all? I hope you all are doing fine. So dear students, today we are going to start with chapter number 4, that is business services. Before that, I just want to make few things very clear to you that most of the students, what I have observed, are not taking the studies seriously. They become careless. They are not attending the classes regularly, or they are not responding in the classes in a proper way or in a proper manner. As attendance is too short, it is a matter of concern, as well as most of the students are not attentive. They are not giving a positive response, right? Dear students, I have already told you, as well as to the new students, that if you are facing any kind of problem, feel free to call me. But your presence is important. Okay? I hope you'll be more attentive, you'll be more careful for the next time. With this, I begin with chapter number 4, that is business services. Okay, here we are going to discuss about the services. Business में जो services provide की जाती हैं, right? See, होता क्या है, industries को, if we are talking it only, then industries में, और you can say companies, industries में होता क्या है बेटा, industries को raw material की ज़रूरत होती है. अगर वो if they want to manufacture something, manufacture a product, either pen, either TV, either fridge, either any of the thing they require raw material. And distribution of products. ऐसा तो नहीं है बना के वो अपने पास रख लेंगे. रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट फिनिश गुड में कन्वर्ट किया रॉ मटेरियल को और बना के अपने पास रख लिया. नो, दे विल डिस्ट्रीब्यूट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो ट्रेड ऑल्सो रिक्वायर, ये इंडस्ट्री की बात हो गई, हमने पढ़ा है ना, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. ट्रेड इट ऑल्सो रिक्वायर असेंबली ऑफ गुड्स. यहाँ पर गुड्स असेंबल होते हैं, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट प्रोड्यूसर. अलग अलग प्रोड्यूसर से गुड असेंबल होते हैं और फिर इनका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. किसको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कस्टमर को, राइट. इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल बनता है, हमने पढ़ा था ना, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. यस. सो इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है. फिर जब फिनिश गुड में व्हेन वी कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, वी नीड टू, द इंडस्ट्री नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सेम लाइक इन ट्रेड नीड असेंबलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्रोड्यूसर्स से लेकर आते हैं और फिर उसको कस्टमर्स तक देते हैं उन गुड्स को, ठीक है. एंड दिस इज़ मेड पॉसिबल बाय सर्टेन सर्विसेज. ये सब पॉसिबल है कुछ सर्विसेज की वजह से, जिन्हें हम कहते हैं, और हमने पढ़ा भी है, ऑक्सिलरी टू बिजनेस. ठीक है, इन सर्विसेज को हम नाम देते हैं ऑक्सिलरी टू बिजनेस, जो बिजनेस को सपोर्ट करती हैं. दे इंक्लूड बैंक, इफ़ यू डू रिमेंबर, बैंक, इंश्योरेंस, ठीक है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन. बैंक क्यों, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए, इंडस्ट्री हैज़ इज ओन बजट, बट कई बार हम बहुत अच्छे लेवल पर काम करते हैं, अच्छे स्केल पर काम करते हैं, तो हम बैंक की हेल्प लेते हैं पैसा फाइनेंस कलेक्ट करने के लिए. इंश्योरेंस, हमारा रॉ मटेरियल ख़राब ना हो जाए, उसका इंश्योर कराना बहुत ज़रूरी है. ट्रांसपोर्टेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना, फिनिश गुड का डिस्ट्रीब्यूशन होना, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है. वेयर हाउसिंग, रॉ मटेरियल को एक जगह स्टोर करके रखना. और कम्युनिकेशन, बात करके डिस्ट्रीब्यूट कराना टू दी अल्टीमेट कस्टमर. ये सब होती है ऑक्सिलरी टू बिजनेस. तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे, द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विसेज. विच सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज. दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ बिजनेस
services. So in this chapter we are going to discuss the nature and importance of these services. I hope this is clear to you. Once again I'm telling it, industry require raw material and distribution of product, ठीक है, produced by industry. Trade, it require assembling of goods from different producers and then distribution of goods to the customer, ultimate customer. For this they require services which are known as auxiliary to service business, and they are banking, insurance, transportation, warehousing, communication. Okay, now look at the book, the nature and type of business services. What are business services? We have just read all those economic activities, economic, finance, पैसे से related, that are intangible. Intangible means that cannot be touched and imply an interaction between the service provider and the consumer. Services, आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हो, आप इंश्योरेंस दे रहे हो, यू नो दीज सर्विसेज आर, दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड दे आर इंटेंजिबल. ये सिर्फ इंटरेक्शन होता है बिटवीन द वन हु इज़ प्रोवाइडिंग द सर्विस एंड वी द कस्टमर्स. सर्विसेज में भी बोथ बिजनेस एंड प्रोफेशनल. सर्विस दोनों तरह की हो सकती है, मेक इट अ पॉइंट. बिजनेस भी हो सकता है और प्रोफेशनल भी हो सकती है. बिजनेस सर्विसेज में क्या होता है, जैसे बैंकिंग, हम बैंक से पैसा लेते हैं, उसके बदले में बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है. इंश्योरेंस, हम इंश्योरेंस कराते हैं, उसके लिए हम एक प्रीमियम भरते हैं क्वार्टरली, एनुअली. ट्रांसपोर्टेशन, हम अपना सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, उसके लिए हम जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं उन्हें पैसे देते हैं. वेयर हाउसिंग, स्टोर करके रखते हैं, उसके लिए स्टोर हाउस खोलते हैं. कम्युनिकेशन, लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीफोन्स, किसी भी मीडियम से हम बात करते हैं. दीज आर दी बिजनेस सर्विसेज. और प्रोफेशनल कैसी होती हैं, लीगल एडवाइस अगर हमें चाहिए होती है कोई, मेडिकल एडवाइस या टैक्स कंसल्टेंसी, तो दीज आर दी प्रोफेशनल. भाई आप कुछ काम करने जा रहे हो, अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है उस काम में आपको लीगल एडवाइस भी लेनी पड़ सकती है, मेडिकल एडवाइस लेनी पड़ सकती है, ठीक है, टैक्स आप भरते हो, रिटर्न फाइल करते हो, तो वो सब चीज़ें आर कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल सर्विसेज. एवरी इंडस्ट्री रिक्वायर्ड इट, एवरी बिजनेसमैन नीड इट. So what are the silent features of services? The very first one is intangible. Services को you cannot touch. They are intangible in nature, means they have no shape, they have no size or any other physical dimensions. So they are intangible, means they cannot be touched. Inconsistency or heterogeneity. That means services provided by humans are not uniform all the times. What does it mean? कि हम लोग अगर let's suppose all the teachers are giving services, they are teaching you in some way or other way, but the services they are providing you is not uniform. सबका एक जैसा तरीका नहीं होता है ना. Same way service may be rendered differently by different service providers. जैसे सर्विस अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग तरीके की सर्विसेज देते हैं. So that is inconsistent, or you can say heterogeneity, means that means they are not same, they are different. Services may be rendered different by different service providers. Inseparability, services cannot be separated from their providers. जो teaching is a profession, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं टीचर्स आपको. Thus we cannot buy the provider of services like doctor, lawyer, teacher. आप नहीं बाय कर सकते हो, खरीद नहीं सकते हो ना उनकी सर्विसेज, राइट. कुछ सर्विसेज इंसेपरेबल होते हैं, मीन्स आप यू कैन नॉट बाय द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज लाइक टीचर, डॉक्टर, लॉयर. यू कैन नॉट बाय द सर्विसेज ऑफ दीज प्रोफेशनलिस्ट. इन्वेंट्री लेस और पेरिशेबिलिटी. सर्विस इन्वेंट्री नहीं है ना, आपका कोई स्टॉक नहीं है, तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर के लिए कि आप सर्विस बेच दोगे. सर्विस कैन नॉट बी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती सेल से पहले और स्टोर नहीं की जा सकती फ्यूचर डिमांड. इसे समझो. इन्वेंट्री लेस, जब आप प्रोडक्शन करते हो और प्रोडक्शन करते हो आपको पता है दिन के 300 आपके पास AC बनते हैं. ओके, एक दिन आपने 400 बना लिए, तो इनमें से 100 आपने स्टोर रूम में स्टोर कर लिए. जिस ज़्यादा डिमांड आएगी जिस दिन, उस दिन आप इन्हें निकाल दोगे. सर्विस में ऐसा नहीं होता है.
सर्विस को आप पहले तो स्टोर नहीं कर सकते हो। आप आज आपको 300 निकालने हैं तो 300 ही निकाल कर दोगे, ये आपकी सर्विस है, आप प्रोवाइड करो, स्टोर नहीं करोगे, इसको रोकोगे नहीं। और आप इसको इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर सेल, सेल करने से पहले प्रोड्यूस नहीं होती, सेल करते हुए आप सर्विस देते हो, उसके बाद सर्विस देते हो। आप अपने घर पे गीज़र मंगाते हो लेट्स सपोज, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप फिर सर्विस कॉल करते हो ना सर्विस के लिए, दिल कम टू यू टू प्रोवाइड यू अ सर्विस, आपको चाहे वो डेमो देने के लिए हो या उसमें प्रॉब्लम हो गई हो कोई, एंड यू कैन नॉट स्टोर दैट फॉर फ्यूचर डिमांड। ये 100 टीवी 100 AC अगर फ्यूचर में डिमांड रेज होने पर आप निकाल दोगे, सर्विस का ऐसा नहीं है कि आप उसको स्टोर करके रखोगे सिर्फ इसलिए कि आप उसको फ्यूचर में यूज़ करोगे, राइट। नेक्स्ट कम्स इन्वॉल्वमेंट। देयर इज़ एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। यस, कस्टमर को ही तो हम सर्विस देते हैं, तो उसमें किसका सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है? कस्टमर का, बिकॉज इट इज़ द पेशेंट हु गेट्स मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम द डॉक्टर। कस्टमर कौन है इसमें? पेशेंट। ही गेट दी मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम द डॉक्टर। या बस राइड के टाइम पर पैसेंजर एंजॉय करता है बस की राइड। सो मीन्स इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का डिलीवरी सर्विस डिलीवरी प्रोसेस में। ओके, सो नाउ लेट्स रीड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सर्विसेज एंड गुड्स। Very first point is intangible. That means which cannot be touched. Okay, they cannot be touched. Services, they cannot often be physically possessed. Services, if we are talking about, we cannot touch the services. But goods, they are tangible. They can be touched. They can be physically possessed. Inseparability, inseparable from the service provider. Services, जैसे डॉक्टर इनसेपरेबल नहीं होती, डॉक्टर आपको सर्विसेज देगा, लॉयर आपको सर्विसेज देगा, तो वो उनसे इनसेपरेबल नहीं होती है। गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर। गुड्स अलग अलग प्रोड्यूसर अलग अलग गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं। इन्वेंट्री, स्टॉक, अनयूज्ड कैपेसिटी कैन नॉट बी स्टोर्ड। सर्विसेज में जो कैपेसिटी अनयूज्ड है उसे स्टोर नहीं कर सकते हो, बट गुड्स को आप स्टोर कर सकते हो। इसका मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था। Perishable, they are usually perishable, they are often non-perishable.